क्या बोलेंगे? बहाओ, फूल बरसाओ, आ जाओ, ये आपका ही हमारा ये चमन है, आके अंदर देखिए। आपने सर्वे कर लिया, आप जो अंदर मस्जिद के अंदर हाउस है उसका पानी आपने छोड़ दिया। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद अब बारी है अजमेर शरीफ दरगाह की। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है कि जो अजमेर शरीफ की बाहर की लुकआउट है, मगर उसकी गेट वगैरह है, जो उसका डिज़ाइन है, ये महादेव का मंदिर था, जो बाद में वही जो है ना वो सूफी आके उसमें बैठ गया और उसको बना दिया उन्होंने दरगाह। तो इस बात के ऊपर अभी चर्चा हो रहा है, लेकिन मीडिया जो है ना इस सफ़ेद झूठ को छुपाने के लिए बहुत से सवालात और जो है ना डाइवर्शन देने की कोशिश कर रही है। इस डाइवर्शन को सीधी राह देने के लिए ओवैसी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसके जवाब दिए। ये वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो पूरी देखनी है, बहुत मज़े की वीडियो है। आइए वीडियो देखते हैं। पहले कि हमारे लिए तो ये क़यामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी। मतलब आप अपने धर्म को ओपनली प्रैक्टिस करें, बिल्कुल है, आज भी ये आजादी आपको है। हाँ, आप बोल रहे हैं, तो वैसे ही अगर अन्य लोग बोल रहे हैं, अन्य नेता बोल रहे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत होती है? वो भी बोलेंगे अपने धर्म की बात, वरना दोनों गुनहगार होंगे ना, आप भी वो भी। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई थी? नहीं हुई थी शहीद। अगर मस्जिद नहीं शहीद होती तो जस्टिस चंद्रचूड़ क्या जजमेंट देते, बताइए मेरे को। मस्जिद किसने शहीद की? फिर मैंने शहीद की मस्जिद को। मॉब लेकर कौन गए थे वहां पर? सुप्रीम कोर्ट को वादा किसने किया था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे? और उसके बाद सबको बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सब ताले लगवा दे। अगर मैं कहूं हैदराबाद से चलेगा देश? नहीं, हैदराबाद से नहीं चलेगा। देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से, देश चलेगा रूल ऑफ लॉ से, देश चलेगा किसी आस्था की बुनियाद पर नहीं चलेगा। ना हिंदू की आस्था, ना मुसलमान की आस्था, ना सिख की आस्था। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। हम तो वही बोल रहे हैं। 800 साल के बाद आप बोल रहे ख्वाजा अजमेरी की दरगाह नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि 65 में नहीं सर, ये किसी ने नहीं बोला, ये किसी ने नहीं बोला है। कोर्ट ने अभी सर्वे का ऑर्डर भी नहीं दिया अजमेर में सर। कोर्ट ने सिर्फ स्वीकार की है सुनवाई को। वही संविधान देश की संसद को सबसे बड़ा मानता है ना सर, जहां बैठते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आप तो इतने बड़े बैरिस्टर है सर, मुझे लाइन दिखा दीजिए ना कि सर्वे पर या कैरेक्टर जानने पर रोक है क्या इस कानून में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसका जिक्र किया। अगर होगा तो मैं दिखाऊंगी सबसे पहले आज तक। आप दिखा दीजिए सर, क्या कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आप सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए। क्या करना चाह रहे हैं आप सर्वे कराकर? क्या करना चाह रहे हैं आप खुदाई कराकर? क्या करना चाह रहे? जब सेक्शन 3 सेक्शन 4 में हमने कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा उसका ना कन्वर्जन होगा, ना उसका कैरेक्टर चेंज किया जाएगा, तो फिर सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है? इतिहास जानने के लिए। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर में जो जजेस ने क्या इतिहास जानेंगे आप? कौन सा इतिहास? इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इतिहास के नाम पर प्रेजेंट को अप्रेस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसीलिए तो 91 के एक्ट में कहा कि हम तारीख को बदल नहीं सकते। ये तो सर्वे में कहाँ ऑपरेशन है सर? सर्वे जानेंगे आप? इतिहास जानने का सर्वे में कहाँ ऑपरेशन है सर? मुझे ये बताइए। ऑपरेशन मतलब किसी पर दबाव बनाना, उस पर जुल्म ढाना। सुनिए, सर्वे में कहाँ है जुल्म? सर्वे में बिल्कुल बताता हूँ। मैं तो संभल पे ही पूछ रही हूँ सर। वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वो मुस्लिम बहुसंख्यक जगह है, और वहाँ नाराए तकबीर लगाई जा रही थी जब कोर्ट कमिश्नर वहाँ पर सर्वे के लिए गए थे। जी बोलिए। तो नारे तकबीर लगाना जुर्म है, सेडेशन कर देंगे, आप गोली मार देंगे। कौन कह रहा है? आप बताइए। ज्ञानवापी में मैं तो सुन तो लीजिए। ज्ञानवापी में मैं तो वजू खाना खो दिया, आपने सील कर दिया। ज्ञानवापी में मस्जिद के सदन पार्ट में मैं उस हिस्से को खो दिया। क्या हो रहा है बताइए? फिर 91 एक्ट का क्या होगा? आपके सामने मैं लिविंग एग्जाम्पल्स दे रहा हूं और आपके सुनने वाले तय कर लें क्या ओवैसी सही कह रहा है, झूठ कह रहा है। आप बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी में संबल है। अरे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सवाल नहीं है। आपने दूसरा सर्वे क्यों करवाया? आपने फिर वहां पर गोलियां चलवाकर मर्डर कर दिया 5 लोगों का। जब तक संभल में सीओ रहेगा और वो एसडीएम रहेंगे, ये तकलीफ होती रहेगी। आप बोल रहे कट्टे इस्तेमाल हुए। कट्टे इस्तेमाल तो पुलिस पे होना चाहिए था। अगर वो आतंकवादी जो भी थे, अनसोशल एलिमेंट्स थे, पुलिस पर एक दूसरे पर इस्तेमाल कर लिए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अंजना ओम कश्यप को पहुंचा दिए। अरे हमको भी पहुंचाओ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, देखना चाहेंगे हम। नहीं, जो खबर आ रही है वो अंजना ओम कश्यप के जरिए नहीं, हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर है। जस्टिस रंजन अग्रवाल ने भी एक जजमेंट दिया था जिसमें 19/12/2023 को उन्होंने कहा था कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको जानने का हक है।
अब ये जस्टिस साहब भी गलत है। कौन से जज है ये? कहाँ के जज है? रंजन अग्रवाल, जस्टिस रंजन अग्रवाल। कौन सी कोर्ट का है ये? कौन सी कोर्ट का है बताइए? एग्जैक्ट कोर्ट मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सवाल वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ? मैं वापस आती हूँ उस पर। नहीं, कौन सी कोर्ट का है बताइए? सुप्रीम, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं। जी भाई आइए। हाँ वो मैडम ऐसा एक बात सुन लीजिए। जो जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने ज्ञानवापी में ऑर्डर दिया था सर्वे का और बाद में सदन पार्ट में पूजा की इजाजत दे दी, माशाल्लाह से आज वो डिप्टी लोकपाल है मैडम। नहीं वो तो ठीक है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला है जिसमें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल, मेरे सामने वर्डिक्ट आ गया है, उसके बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट 19/12/23, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिन्होंने ये कहा कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो असर्टेन कर सकते हैं। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया ना उसको, सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दिए जाकर ज्ञानवापी के सर्वे के बारे में। वो तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में मसला वो। अब देखिए यथास्थिति जो बनी हुई है उस पर जाते हैं सर। स्थिति यह है कि अलग अलग जगह पर ऐसे कोर्ट्स ऑर्डर दे रहे हैं, सर्वे होगा। अगर वहां पर जियाउर रहमान बर्क 22 नवंबर को जाकर लोगों को उकसाते हैं, कहते हैं, मतलब इसको उकसाना माना जाए नहीं माना जाए, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर कहा जितने भी ड्रोन लगा लो, ये मस्जिद हमारी थी और कयामत तक रहेगी। ये सब कहने की क्या जरूरत है? अगर कोर्ट का सर्वे है, आपको कोर्ट के ही रास्ते से जाना होगा ना, कोर्ट के रास्ते से जाना होगा ना। एक पहले मैडम, पहले तो आपको कोई गलत कह रहा है। जब सेकंड सर्वे के दिन जब ये गड़बड़ हुई, उस वक्त तो वहाँ के सांसद थे ही नहीं, वो तो बेंगलुरु में थे। 22 नवंबर 24 नवंबर की घटना है प्रभु, बेंगलुरु में थे वो। अरे सर 22 नवंबर का उनका भाषण है, वो आप बोले तो सुना दें, और 24 की घटना है। हाँ, अच्छा भाषण है, कौन सा बुरा गलत कहा उन्होंने? अच्छा आप कह रहे ड्रोन सर्वे है ना, अच्छा आप भी कह रहे हैं कि कट्टे से मारे गए। बताओ तुम्हारे पास ड्रोन सर्वे तो 2 वीडियो आज तक को अंजना ओम कश्यप अपने प्राइम टाइम पे चलाएगी। चलो कट्टे से मारा, तुम्हारे पास ड्रोन है ना, ड्रोन में तो सब आ जाना चाहिए, दिखाओ तो। अरे मैडम 5 लोगों की जो मौत हुई, नईम, बिलाल, नुमान, कैफ, दिखाओ कट्टे से मारते हुए गोली। पुलिस जो चला रही है गोली दिख के आ रहा है, वो तो दिख के आ रहा है, वो तो दिख के आ रहा है। बताइए आपके विजुअल्स है तो बता दीजिए आप। अरे सर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं जिसको आप गोली कह रहे हैं। अच्छा ये पत्थर कौन चला रहा है? ये सब पुलिस वाले लेके आए थे वहां पर अपने ऊपर पत्थर मारने के लिए। ये नकाबपोश लोग भी पुलिस वाले ही लेकर आए थे। 2000 जो ड्रोन में दिख रहे हैं, ये पुलिस वाले जिनके पैरों में गोली लगी है, ये भी खुद ही मारे थे। हाँ, 1 मिनट। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नकाबपोश भी आकर गड़बड़ किए थे, अब तक नहीं पकड़े गए नकाबपोश। वो कौन थे नकाबपोश? वो फोटो दिखाइए भाई, सबके पोस्टर दिखाइए, कहाँ गई वो? पोस्टर दिखाइए सर को। अरे सर सांसद साहब वहां बिना पुलिस के परमिशन के पहुंच गए 22 तारीख को, 22 तारीख को पहुंच गए। और मैं तो आपको ये भी बताती हूँ, देखिए 2 परिवार जो वहां पर है, दोनों बर्क परिवार और जो विधायक साहब का परिवार है, उनकी आपसी लड़ाई भी है। वो कह रहे हैं वहां पर भाषण में कि अब वो बर्क साहब भी हमारे साथ है, आप लोग को जो करना है, मतलब आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम आपको बचा लेंगे। क्या है ये सब? इट्स अ कोर्ट ऑर्डर। पुलिस प्रशासन क्या करे? कोर्ट का कहे कि हम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे। एक मिनट। अभी आपने कहा था कि बर्क परिवार और वहां के विधायक परिवार में इख्तलाफात हैं, दोनों में इत्तेहाद पैदा हो गया बोल रहे हैं फिर आप। मैडम कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है ना। और अगर कोई सुनिए, अगर कोई ये कह रहा है कि आप दंगा करो, आप गोली चलाओ, तो यकीनन उस पर केस बुक होना चाहिए। मगर अगर कोई कह रहा है कि सर्वे गलत हो रहा है, तो मैं भी कह रहा हूं सर्वे गलत है। क्योंकि आपको मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप उनका पिटीशन पढ़िए। प्रेयर क्या है? एक्सेस, राइट टू एक्सेस चाहिए मुझे। राइट टू एक्सेस की जगह जज साहब जो है पूरा सर्वे का ऑर्डर देते हैं। सर हम्बल राइट टू एक्सेस पढ़िए, आप उनका मेन प्रेयर पढ़िए। आप पेज हम्बल सबमिशन, पेज नंबर 2 पे पढ़ लीजिए। गलत है, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में जाइए, आप इस देश की अदालत में जाकर कहिए। चौक चौराहे पर लोगों को सुलगाने से नहीं होगा। सही हूँ या नहीं? हाँ, जी मैम। नहीं मैडम, 6 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ था। अब देखिए सब 6 दिसंबर को बैठकर पढ़ रहे थे, रघुपति राघव राजा राम पढ़ रहे थे, सही है ना? गुजरात में भी सब यही पढ़ रहे थे, हम जानते हैं ना। अब आपको मैं बता रहा हूँ, इनका जो प्रेयर है पढ़िए, प्रेयर पढ़िए। राइट टू एक्सेस चाहिए इनको, सेक्शन 18 ऑफ द ASI एक्ट। एक्सेस के नाम पर जज साहब पूरा सर्वे का ऑर्डर देते हैं। अब इसको इलॉजिकल नहीं बोले तो क्या बोलेंगे भाई? अगर पिटिशनर को एक्सेस चाहिए, आके बैठिए मस्जिद में, माशाल्लाह आपकी दाढ़ी भी है, कौन तस्वीर लेके बैठिए, को रोक रहा नहीं आपको। मगर आप एक्सेस के नाम पर
आप सर्वे कराने का ऑर्डर जज साहब ने दिया जो गलत है, और 45 किलोमीटर दूर है कोर्ट से ये मस्जिद। पूरी पुलिस तैयार, सब तैयार, प्रशासन तैयार। ऐसा लग रहा था कि दूल्हे की बारात आ रही है और बस इस्तकबाल करना है मस्जिद के सामने सबको। सर वैसे तो बिना मांगे हुए दी हुई किसी भी सलाह का कोई वो नहीं रहता है मोल, लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रही हूँ, बस इतना समझ लीजिए। एक लीगल हेल्पलाइन खोल दीजिए आप, और ये समझिए कि ऐसा मामला कोर्ट के ऑर्डर से अगर हो रहा है, अगर कोर्ट और इंतजामिया कमेटी के लोग खुद वहां पर थे अंदर में सर्वे में, अब ऐसे में आप अगर सदर भी, इंतजामिया कमेटी का जो सदर है वहां पर, वो भी अंदर में है, सब सर्वे में है, सबकी हामी से सर्वे हो रहा है, ऐसे में लोगों को उकसाना ठीक थोड़ी है। विधायक के बेटे भी बाहर पाए गए हैं। कोई कोर्ट में जाना होगा ना सर, कोर्ट में जाना होगा। उकसाया नहीं, गैर सुनिए सुन तो ली मैडम, सुन, आप समझने की कोशिश करिए, बोलिए। आप समझने की कोशिश करिए कि एक ही दिन में आज तक के खिलाफ केस फाइल हो जाता है, आधे एक घंटे के अंदर ऑर्डर पास भी हो जाता है आज तक के खिलाफ, और कोर्ट से आज तक का ऑफिस 45 किलोमीटर दूर है। पूरी पुलिस आज तक के ऑफिस पे पहुंच जाती है कि हमको सर्वे करना है, और आपको पार्टी बनाते हैं और जज साहब सुनते भी नहीं है आज तक को। तो आप क्या बोलेंगे? बहाओ फूल बरसाओ, आ जाओ, ये आपका ही हमारा ये चमन है, आके अंदर देखिए। आपने सर्वे कर लिया, आप जो अंदर मस्जिद के अंदर हाउस है उसका पानी आपने छोड़ दिया, लोगों में एक अफवाह फैल गई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास दूसरे दिन इंतजामिया कमेटी को इस बेकार ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहिए था, जो नहीं गए। मुझे ताज्जुब है क्यों नहीं गए वो लोग। ताज्जुब क्यों करना है सर? आप जब उनके हक में इतना बोलते हैं तो एक बार कुछ इस पर सुनियोजित तरीके से कीजिए ना, क्योंकि वो साहब जो तो सदर है वो एक दिन बाहर आकर कुछ कहते हैं, उन्होंने कहा हाँ हमारी जानकारी में ही ये पूरा सर्वे हो रहा था, फिर उन्होंने कहा कोर्ट कमिश्नर के घर में लगन था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आज ही आज कर दो, हमने भी कह दिया हाँ हाँ कर लो, फिर उन्होंने कहा कि हमने जानकारी मिल गई थी, एक दिन कहते हैं जानकारी नहीं मिली थी, कभी कहते हैं हमने उसको गोली चलाते देखा, जब वो अंदर सर्वे में थे पता नहीं कैसे उन्होंने देख लिया गोली चलाते हुए। तो जो बयान में प्रॉब्लम्स है वो तो इंतजामिया कमेटी के पक्ष की तरफ से आ रहा है। तो जी नाजरीन, वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अवैसी साहब के दलाइल देने के बाद अब मुझे मजीद इस पर बात करने का हक नहीं है। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।